वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी इस दुनिया में अत्यधिक अशांति है। हमारी इस दुनिया में अत्यधिक अशांति है। आप में से इस वक्त बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन फिर भी अशांत हैं। आप जो इस वक्त घरों में से इस ऑनलाइन आराधना में भाग ले रहे हैं, आप इस वक्त भी अशांत हैं। प्रार्थना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में एक प्रकार की अशांति है। और ये अशांति तब तक बनी रहती है जब तक कि हम उस परमेश्वर को जो पूर्ण शांति और आनंद है उसको प्राप्त न कर लें, तब तक ये अशांति जो है वो बनी रहेगी। और बाइबल हमें बताती है कि मन की शांति हड्डियों को स्वास्थ्य प्रदान करती है। इसलिए जब तक मन अशांत रहता है, बीमारी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ने लगती है, चिंता बढ़ने लगती है, ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, क्रोध आने लगता है और इंसान ना जाने गुस्से में क्या क्या कर बैठता है। तो हमारे जीवन में और इस संसार में बहुत दुख है, कष्ट है, अत्याचार का बोलबाला है, हर तरफ उदासी सी छाई हुई है, लोगों के जीवन में बड़ी मायूसी है, लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। उदाहरण के लिए आप में से बहुत सारे लोग कोई ऐसी योजना बना रहे लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है, जानते हैं? और ऐसा क्यों है? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि मेरी प्रजा ने अपने रास्ते अपनाए, उन्होंने ईश्वर पर भरोसा नहीं किया, उससे परामर्श नहीं लिया, वो उससे दूर चले गए। इन्होंने अपने लिए ऐसे गढ़ बनाए, ऐसे गड्ढे खोदे जिनमें दरारें हैं। इन्होंने मनुष्यों पर भरोसा किया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमेशा चिंता में रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं। हमारी इस दुनिया में प्यारे भाइयों और बहनों, पाप का बोलबाला, अत्याचार का बोलबाला, रिश्वत, घूसखोरी, शोषण, अनेक प्रकार की बुराइयों का बोलबाला है। परमेश्वर जानता है कि पाप कितना भयानक है। वो जानता है कि ये इंसान का सर्वनाश कर सकता है, परिवारों को तबाह कर सकता है। उसकी मौजूदगी में इंसान खुश नहीं रह सकता। इसलिए परमेश्वर ये स्थापित करना चाहता है और उसने ऐसा किया। उसने मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में जन्म लिया। एक साधारण मनुष्य के जैसे वो आपके बीच में और हमारे इस दुनिया में आकर रहा। वो ईश्वर का पुत्र था, लेकिन उसने ईश्वर की बराबरी कभी नहीं की। बाइबल में बताती है उसने मेरे और आपके जैसे दुख सहन किया, कोड़े खाए, थप्पड़ खाए, लात खाई, घूंसे खाए, लोगों की दुत्कार को सहा। जब लोगों ने उन पर अभियोग लगाए, उन्होंने सब कुछ सहन किया, लेकिन बदले में कुछ नहीं बोला, उफ तक नहीं किया, उफ तक नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपको उद्धार देना चाहता था। उन्होंने भूख देखी, प्यास देखी, पीड़ा के दौर से वो गुजरा। उसके अपने लोगों ने उसे ठुकरा दिया, जैसा कि आज आपके और हमारे जीवन में होता है कि सबसे पहले अगर कोई ठुकराता है तो आपका अपना ही आपको चोट मारता है। आपका अपना ही भाई बहन या रिश्तेदार आपको घर से निकालने की कोशिश करता है। आपके अपने ही सगे संबंधी आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ।
वे लोग जो लोग रोज उनके चमत्कारों को देखते थे, जो तृप्त किए गए थे, जिन्होंने रोटी खाई, खाने के बाद तृप्त हो गए और 12 टोकरे बची हुई टुकड़ों से भर गए, उन्हीं लोगों ने उन पर अभियोग लगाए। जिन लोगों ने होसाना हालेलुया के नारे लगाए थे, अब वे ही उससे दूर चले गए थे। उन्हीं में कुछ लोग ऐसे थे जो उन पर अभियोग लगाते थे। उसे मारा गया, कुचला गया, थप्पड़ मारे गए, उसके मुंह पर थूका गया, लेकिन वो सहता रहा। वो सहता रहा प्यारे भाइयों और बहनों, वो सहता रहा। इसलिए उस यीशु के विषय में हमें जानने की आवश्यकता है। उस यीशु के विषय में हमें जानने की आवश्यकता है। जानते हैं आज हमारी दुनिया दुख में क्यों है, परेशान क्यों है, चिंता में क्यों है? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के वरदान को नहीं पहचाना। तो प्रभु ने कहा कि मेरी प्रजा से कहो कि जब ज्योति इनके बीच में आई तो इन्होंने उसको स्वीकार करना नहीं चाहा। इन्होंने अंधकार को पसंद किया, और यही कारण है कि आज भी इंसान यूं ही भटकता रहता है, चिंता में रहता है, कुछ करने की कोशिश करता है और इस भ्रम में रहता है कि बहुत कुछ कर लिया, लेकिन किया कुछ भी नहीं है, किया कुछ भी नहीं है। धन के पीछे दौड़ता है, रिश्तों के पीछे दौड़ता है प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो इन सारी बातों को उसने सहन किया केवल इसलिए कि बंधन टूटे, शैतान के बंधनों से हम आजाद हो जाएं, शैतान की दास्ता से, पाप की गुलामी से हम आजाद हो जाएं। हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारे पापों को हमसे आजाद करे, दूर करे, क्षमा कर दे। उसने इसलिए सहन किया ताकि वो इस दुनिया में शांति को स्थापित करे, आपके उद्धार के लिए, आपकी मुक्ति के लिए, गरीबी की ताकत, श्रापों के बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर उसने अपने आप को समर्पित किया और उसने लहू बहाया। आज शुक्रवार है प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के दुख भोग का दिन है। इसलिए हम बड़े भक्ति के साथ प्रभु के पवित्र रक्त को अपने शरीर पर लगाएं, विलेपन करें और उस मसीह के रक्त को याद करें, उसकी कुर्बानी को याद करें। जानते हैं वचन क्या कहता है? जो उसके बातों को नहीं सुनता, उन पर नहीं चलता, वो उन्हें दुख देता है। एंड ही और श्री ट्रैम्पल्स द सेक्रेड ब्लड ऑफ जीसस। अगर कोई व्यक्ति यीशु के को अपना मुक्तिदाता स्वीकार नहीं करता, उसके लहू पर विश्वास नहीं करता कि वो कीमती है, वो पवित्र है, तो वो उसे अपने पैरों के तले रौंदता है। और बाइबल ये कहती है कि जो व्यक्ति स्वीकार नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है, लेकिन जितनों ने उसे स्वीकार कर लिया है उन्होंने उद्धार पा लिया। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज का विषय प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे जिस संबंध में बात करना चाहता हूं वो ये है कि आप परमेश्वर के वरदानों को पहचानिए। मसीहों को परमेश्वर के वरदानों को पहचानने की आवश्यकता है। इस दुनिया को परमेश्वर के अद्भुत कामों को जानने पहचानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने आपके लिए कितने अभूतपूर्व चिन्ह और चमत्कार दिखाए। यदि आप उन्हें जान जाएंगे, स्वीकार करेंगे, अनुभव करेंगे, तो आप उद्धार पाएंगे, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। इसलिए यीशु ने कहा, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो मुझे प्यार करता है परंतु मेरी शिक्षा पर नहीं चलता, तो वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है। कहता है अगर कोई व्यक्ति अपने भाई से प्रेम नहीं करता तो हत्यारे के समान है। और तुम लोग जानते हो कि हत्यारे में जीवन नहीं है, हत्यारे में जीवन नहीं है। इसलिए प्रियजनों, प्रभु यीशु ने इन तमाम दुखों को मेरे और आपके लिए इसलिए सहा कि वो मेरे और आपके देश में शांति बनाए रखे, हमारी कलीसियाओं में शांति बनी रहे, जीवन में शांति बनी रहे। आपको नित्य प्रतिदिन प्रभु अपने दासों के द्वारा अपना वचन सुनाता है। लेवी ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 6 में लिखा हुआ है कि मैं देश भर में शांति बनाए रखूंगा।
जिससे कि निर्भय होकर तुम सुख की नींद सो सको। Why don't you believe in this word? क्यों आप विश्वास नहीं करते हैं? आप लोग जिन्होंने मसीह को स्वीकार किया, उसके नाम का बपतिस्मा ग्रहण किया है, क्यों आप इस बात पर विश्वास नहीं करते? और यदि विश्वास करते हैं तो आप उदास क्यों हैं, अशांत क्यों हैं, चिंता में क्यों हैं? क्यों आपके घर में अशांति है? जबकि बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने कहा लेवी के ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 6 में, मैं देश भर में शांति बनाए रखूंगा जिससे कि तुम निर्भय होकर शांति की नींद सो सको। आप में से कितने हैं जो शांति की नींद नहीं सो रहे हैं, अशांत हैं? आपको डर लगता है आज घर में कुछ हो जाएगा, आपको डर लगता है मेरा बिजनेस समाप्त हो जाएगा, आपको डर लगता है मेरा पति मर जाएगा, आपको डर लगता है मेरी पत्नी मर जाएगी, आपको डर लगता है मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो जाएगा। आखिर क्यों? इसका मतलब कि हम संपूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते। इतना ही नहीं, बाइबल यह कहती है, स्तोत्र संख्या 29 साम नंबर 29 वर्स 11, प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा, प्रभु अपनी प्रजा को शक्ति का आशीर्वाद देगा। The Lord will give you the blessings of strength. The Lord will bless your each and everything. वो आपके अन्न जल को आशीष प्रदान करेगा। बट बड़ी विडंबना है कि वचन सुनने के बाद भी लोगों ने आशीर्वाद नहीं पहचाने, प्रभु के वरदानों को नहीं पहचाना। आप शायद नहीं पहचान रहे कि आपके पास कौन सी बपौती है। आपको शायद मालूम नहीं है कि प्रभु ने जिस प्रजा को चुना, जिसको पवित्र किया, जिसको उसने अपना बेटा बेटी कहा, दास नहीं कहा, मित्र कहकर उसने बुलाया, ये उसका वरदान है। पहचानिए प्यारे भाइयों और बहनों, पहचानिए एक मित्र के साथ कैसे बात की जाती है, आप उस तरह से बात कीजिए। इसलिए मैं आप लोगों से कई मर्तबा कह चुका हूं कि जब आप वेदी के सामने आते हैं, जब आप पुरोहित को वेदी पर खड़ा देखते हैं, जब आप परम प्रसाद को ऊपर किए हुए देखते हैं, जब आप इस वेदी के इर्द गिर्द देखते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति को आप देखें, उसे उतना बड़ा देखें जितना बड़ा वो है, क्योंकि ये वेदी उसका सिंहासन है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम ये कहते हैं कि किंगडम ऑफ हेवन इज अ स्पिरिचुअल रियलिटी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, वो लगभग नरकीय वास्तविकता है। वो लगभग नरकीय वास्तविकता है, क्योंकि इस दुनिया में जो नरक में होता है वो सब कुछ हो रहा है। इस दुनिया में जो कुछ होता, इस धरती पर जो कुछ हो रहा है, लगभग उससे भी ज्यादा प्यारे भाइयों और बहनों नरक में भी वही होता है। मार काट, चोरी, घूस, अत्याचार, शोषण, अश्लीलता, हर प्रकार के दोषारोपण, हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार के घिनौने कृत्य, चोरी, ईर्ष्या, निंदा, छल कपट, दल बंदी। तो अगर हम ये कहें कि हम इस प्रकार की दुनिया में रहते हैं, तो क्या ये नरक के समान नहीं है? इंसान इतना भयानक दुख भोगता है, तो क्या यह जीते जी मेरे और आपके लिए नरक नहीं है? हम स्वर्ग और नरक की बात करते हैं कि हमारा न्याय वहां होगा। प्यारे भाइयों और बहनों मसीहों, आप जान लीजिए कि रोज आपका न्याय होता है। एवरी डे यू आर बीइंग जज्ड। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? प्रभु आपसे ये बातें कर रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरे आचरण का लेखा तुझसे मांगा जाएगा। प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार में कहता है कि तेरी निकम्मी बात का जवाब तुझे देना पड़ेगा। तेरे मुख से निकली हुई हर एक निकम्मी बात का हिसाब तुझे देना पड़ेगा। इसलिए संत पौलुस कहता, तेरे मुंह से अश्लील बात ना निकले, तेरे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, तेरे मुंह से ढिठाई के शब्द ना निकले, तेरे होंठ पवित्र हों। इसलिए स्तोत्रकार कहता, कौन मेरे मुंह पर पहरा बिठाएगा, कौन मेरे होंठों पर पहरा बिठाएगा। याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं कि हमारी ये जुबान प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ये किसी पर टूट पड़ती है तो ये लोगों को घायल करती है। तलवार के कांटे का इलाज हो जाता है, लेकिन जीभ के कांटे का इलाज संभव नहीं है।
हम इस प्रकार के नरक में जीते हैं। जरा विचार कीजिए कि इंसान का जीवन कितना क्षण भंगुर है और हम मोक्ष प्राप्ति में लगे हुए हैं, हम मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी अपने क्रोध से आज़ाद होना नहीं चाहता, कोई ड्रग्स से आज़ाद होना नहीं चाहता, नशे से आज़ाद नहीं होना चाहता, नशे से मुक्ति पाना उसी में रहना चाहता है, अश्लीलता से आज़ाद होना नहीं चाहता, उसी में रहना चाहता है, लड़ाई से, धन के लोभ से, लालच से, गलत रिश्तों से आज़ाद होना नहीं चाहता, उसी में रहना चाहता है। अगर आपको आज़ाद होना है तो अपनी हर प्रकार की बुराई से, बुरे विचारों से, निंदा से, ईर्ष्या से आजाद हो जाइए। आपकी आत्मा बड़ी खुश हो जाएगी प्यारे भाइयों और बहनों। योर सोल विल बी ब्लेस्ड इफ यू आर एबल टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ evil things and fornication, adultery, हर तरीके से अगर आप इनसे आजाद होते हैं तो जानते हैं आपकी आत्मा बड़ी खुश होगी और आपको सुकून मिलेगा, आपको चैन की नींद आएगी, आपके अंदर दोषारोपण नहीं होगा, आपके अंदर गिल्ट फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि जिनके अंदर दोष भावना है वो हमेशा उदास रहते हैं। लेकिन जो दोष भावना से मुक्त हैं, जो गिल्ट फीलिंग से मुक्त हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, वो सदा जलते हुए दियों के समान रहते हैं, उन्हें किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है। वो प्यारे भाइयों और बहनों अपने सर कलम कराने के लिए तैयार रहते हैं, वो किसी भी आग में कूदने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनकी सोच भी क्रांतिकारी है और उनके विचार भी क्रांतिकारी हैं और उनके काम भी क्रांतिकारी होते हैं। और यही प्यारे रेवोल्यूशन प्यारे भाइयों और बहनों एक मसीह के जीवन में, एक धार्मिक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए था। हमारे देश को आज़ाद कराने में कितने ही लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपनी बुराइयों से आजाद होना चाहता है तो उसे यीशु ने कहा आत्मत्याग करने की आवश्यकता है, आत्मत्याग करने की आवश्यकता है। क्रूस को उठाना पड़ेगा, मसीहों को विश्वासी बनना पड़ेगा, यीशु के वचन पर विश्वास करना पड़ेगा, यीशु के वरदानों को, पिता ईश्वर के वरदानों को पहचानना पड़ेगा। पर विडंबना है कि आज की दुनिया ने ईश्वर के वरदानों को भुला दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। देखिए आप कितने ब्लेस्ड हैं कि प्रभु आपको तीनों वक्त की रोटी खिलाता है। सुबह घर से निकलते हैं, शाम को आप वापस आते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, आपको उसने सुरक्षित रखा, आपकी सांसें चलती हैं, आप अपने मित्रों से मिलते हैं। बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान मनुष्य के लिए यह है कि यदि वो अच्छे से खा पी सकता है ना तो वो सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन यदि वो चीज़ों को देखे और उन्हें खा ना पाए तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो कितनी अच्छी चीज़, मनपसंद चीज़ सामने पड़ी रहती है लेकिन खा नहीं पाते हैं। क्षमा चाहता हूँ, शुगर का मरीज बेचारा कितना बर्फी खाना चाहता लेकिन चाहकर भी खा नहीं पाता है। जानते हैं जब बीमारी से हम गुजरते हैं हमें परहेज करने के लिए कहा जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो परहेज हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। वैसे ही हमारे धार्मिक जीवन में भी है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए, उद्धार पाने के लिए, ईश्वर के रास्ते पर चलने के लिए हमें कुछ त्याग करने पड़ेंगे, ईश्वर के वरदानों को पहचानना पड़ेगा। अगर हम इन वरदानों को नहीं पहचानते तो हमारे जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों अशांति ही अशांति रहेगी। अब देखिए बाइबल क्या कहती है, शांति मिलती क्यों नहीं है और किसे नहीं मिलती है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 22, कुकर्मियों को शांति नहीं मिलती, कुकर्मियों को शांति नहीं मिलती। तो अगर मैं अशांत हूं तो इसका मतलब है कि मेरे कुकर्म मुझे शांत होने नहीं दे रहे हैं। आप अपनी बात पर विचार कीजिए, अपने जीवन पर विचार कीजिए। आप अगर कोई व्यक्ति अशांत है, दिन भर गुस्सा करता है, दिन भर क्रोध में रहता है, दिन भर फाड़ने, मारने, काटने के लिए रहता है, तो आखिर क्यों उसे चिंता है? क्यों?
क्योंकि बाइबल कहती है कुकर्मियों को शांति नहीं मिलती। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 48 वर्स 22, बिकॉज दे डोंट रिकॉग्नाइज द गिफ्ट्स ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि वे ईश्वर के वरदान को नहीं पहचानते हैं। परंतु बाइबल कहती है, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 26 वर्स 3, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 3, कि तू दृढ़ता पूर्वक शांति बनाए रखता, क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। जिस राष्ट्र को प्रभु पर भरोसा है तो उनके राष्ट्र में दृढ़ता पूर्वक, नॉट सिंपली, ऐसे यूं ही नहीं, दृढ़ता पूर्वक बाइबल कहती है कि परमेश्वर शांति बनाकर रखता है। जिस कलीसिया को, जिस नगर को, जिस चर्च को प्रभु पर भरोसा है, परमेश्वर उनके घरों में, उनकी कलीसिया में, उनके देश में, उनके राष्ट्रों में दृढ़ता पूर्वक शांति बनाए रखता है। जिस घर का दंपति, पति और पत्नी प्रभु पर भरोसा करते हैं, वो उनके जीवन में शांति बनाए रखता है। हमारी शांति छीनता कौन है? किसने छीनी आपकी शांति? बताइए मुझे, किसने आपकी शांति को छीन लिया है? क्यों आप कहते हैं आकर, फादर जी मैं बड़ा अशांत हूं, मन नहीं लग रहा है, क्या हो गया है? पूछता हूं क्या हो गया है? पता नहीं क्या हो गया फादर जी, पता ही नहीं लगता है, सब कुछ अच्छा था, बस यूं ही बिगड़ गया, एकदम से खत्म हो गया सब कुछ। कुछ भी एकदम से खत्म नहीं होता प्यारे भाई और बहनों, कुछ भी एकदम से खत्म नहीं होता। सुनिए बाइबल क्या कहती है। बाइबल ये कहती है कि पाप हमारी शांति को छीन लेता है। पाप हमारी शांति को छीन लेता है। पाप की वजह से हमारे अंदर दोष भावना आती है, और जिस दिन से वो दोष भावना हमारे अंदर घुस जाती है, उस दिन से हम अशांत हो जाते हैं। कितना भी कोशिश करें लेकिन हम अशांत रहते हैं। आदम जब ईश्वर के साथ था, बिल्कुल खुश था, रोज टहलता, हाथ में हाथ पकड़कर बच्चे के जैसे अदन वाटिका में टहलता था। लेकिन एक दिन उसने गलती कर ली। सांप ने बहकाया हेवा को, हेवा ने फल खाया, तोड़ा और उसको दे दिया, और उन्होंने देखा कि गलती कर ली है। अब इतने दिन तो आज़ादी में बीतते थे, अब लेकिन क्या हो गया? आज उसने देखा आज तो गड़बड़ हो गया है, ये क्या हो गया, मैं तो अलग सा लग रहा हूं। उसने जाके अपने आप को पत्तों में छिपा लिया। दोष भावना, गिल्ट फीलिंग। प्रभु ने आकर आवाज दी, आदम आदम तुम कहां हो? कहता मैं तेरी आवाज सुन के डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं। प्रभु ने कहा किसने तुझे कहा तू नंगा है? क्या तुमने उस काम को किया, उस फल को खाया जिसे खाने के लिए मैंने मना किया था? आदम ने गलती स्वीकार करने के बजाय जानते हैं क्या बोला? तूने जिस औरत को मेरे साथ रहने के लिए दिया है, उसने मुझे खिलाया और मैंने खा लिया। इंसान की प्रवृत्ति प्यारे भाइयों और बहनों शुरू से ही क्या है? अस्वीकार करने की है, अस्वीकार करने की, अपना दोष दूसरे के ऊपर मढ़ने की है। हवा ने क्या कहा? शैतान ने मुझे बहका दिया और मैंने वो फल खा लिया। काश उन लोगों ने माफी मांगी होती तो आज ये हाल ना होते हैं। तो ये प्रवृत्ति बचपन से है, और बाइबल हमें बताती है कि इंसान का मन, इंसान का हृदय बचपन से बुराई की ओर है। दाऊद नबी कहता मैं तो मां के गर्भ से ही पापी जन्मा हूं, मैं तो मां के गर्भ से ही अपराधी हूं, मेरी हड्डियां छीज रही, तू मुझ पर दया कर। इसलिए प्रियजनों, आज हम प्रभु के वरदानों को पहचाने के, इस पाप को खत्म करने के लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपने रक्त को बहाया, जिससे कि इस दुनिया में शांति स्थापित हो सके, शांति स्थापित हो सके। क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है, स्तोत्र संख्या 103 पद संख्या 5, साम नंबर 103 वर्स 5, वह जीवन भर तुझे शांति प्रदान करता है और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। ये वरदान लोगों ने पहचाना नहीं कि जिंदगी भर परमेश्वर आपको क्या करता है? शांति बनाए रखता, गरुड़ की तरह चिरजीवी लंबी आयु प्रदान करता है। देखिए, आप धोखे में ना रहें।
सब जो आए हैं इस दुनिया पर जाना है, किसी को जल्दी तो किसी को बाद। और बाइबल कहती है तेरे आयु के दिन निर्धारित हैं, तेरे आयु के दिन निर्धारित हैं। हो सकता तुझे जल्दी जाना पड़े, हो सकता है तुझे देर से जाना पड़े। इसलिए प्रभु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। मौत किस घड़ी आएगी तुम्हें नहीं पता, किस घड़ी खटखटाएगी तुम्हें नहीं पता है। तो मैंने अक्सर आपके साथ इस घटना को शेयर किया है, इस स्टोरी को शेयर किया है कि एक व्यक्ति जो खाने पीने में लगा रहता था, धन कमाने के चक्कर में ही रहता था, उसने बहुत कमाया, इतना कमाया, दिन रात पैसे गिनने में, जोड़ तोड़ करने में, किसको कर्ज दिया है, किससे ब्याज लेना है, किससे कितना लेना है, इकट्ठा करता रहता। रात भर योजना बनाता, रात भर बैठा रहता है, रात को गुणा भाग करता है, लिखता है, चैन की नींद नहीं सोता है। और एक दिन मृत्यु उसके द्वार पर आकर खड़ी हो गई और बोली, चल बेटा तेरा टाइम आ गया है, अब चलना है। वो आश्चर्यचकित हो जाता है, कहता है अभी तो मैंने इतना कमाया, इतना जोड़ के रखा है, इसका आनंद ही नहीं लिया है, अब मैं कैसे आ सकता हूं? मुझे 1 महीने का टाइम दे दो और मुझे जो कमाया है इसका थोड़ा सा आनंद लेने दो। मृत्यु ने उससे कहा कि नहीं, यह संभव नहीं है, क्योंकि तेरा समय पृथ्वी पर पूरा हो चुका है, तुझे मेरा साथ चलना पड़ेगा। उसने उसको बहुत प्रलोभन देने की कोशिश की कि मेरी आधी संपत्ति ले ले, लेकिन मुझे 1 घंटा भर जी लेने दे, ताकि मैंने जो कमाया है मैं इसका मजा ले सकूं, लुफ्त ले सकूं, आनंद ले सकूं। लेकिन उसने कहा 1 घंटा तो क्या, मैं तुझे 1 क्षण भी नहीं दे सकती हूँ। 1 घंटा तो क्या, मैं तुझे 1 क्षण भी नहीं दे सकती हूँ। बस तुम्हारा समय आ गया है, उठो अब तुम्हें चलना है। इसलिए यीशु ने दृष्टांत सुनाया प्यारे भाइयों और बहनों, उस व्यक्ति का जो अपने लिए सब कुछ करता, कमाता, धन कमाता है और अपने बखारों को तोड़कर नए बनाने की सोचता है, और परमेश्वर उससे कहता, रे मूर्ख, आज रात्रि तेरे प्राण ले लिए जाएंगे, जो जमा किया है वो किसका होगा, वो किसका होगा। इंसान शांति की खोज में है, लेकिन वो मिल नहीं रही, क्योंकि वो अपने रास्तों से अलग नहीं हो सकता। अपने मार्ग बदलिए, अपने रास्तों को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि प्रभु तो सदा एक रूप रहता है, जैसा कल था वैसा आज है और हमेशा रहेगा। अगर कोई बदलता है तो मैं और आप बदलते हैं। एक सुंदर गीत हम गाते हैं, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू वही प्रभु है जो हमें शांति देता, चंगाई देता, उद्धार देता है। इस गीत की 2 लाइनें गाएंगे, प्रभु अंगीकार करेंगे और आशीष हमें मिलेगी। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना,
यीशु मसीह के नाम की जय। तो प्यारे भाइयों और बहनों, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7, जो लहू प्रभु ने क्रूस पर बहाया उसके द्वारा शांति की स्थापना हुई। सुनिए ध्यान से, जो लहू प्रभु ने क्रूस पर बहाया उसके द्वारा क्या हुआ? शांति की स्थापना हुई, और वह हमारे सब पापों से हमें शुद्ध करेगा। इसलिए बाइबल हमें बताती, रोमियो का पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20, कि शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचल देगा, और हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर बनी रहेगी। आमीन। देखिए, परमेश्वर ने आपके लिए वचन दिया है, और आज जो इस वचन को ग्रहण करेगा, शांति का परमेश्वर जो शांति बनाए रखता है हमारे देश में, हमारे प्रांतों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे घरों में, कहता है वो शीघ्र ही शैतान को तेरे पैरों के नीचे कुचल देगा, जिससे कि आप लोगों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। बोले आमीन, 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 आमीन। तो हमें क्या चाहिए? हमें ईश्वर की कृपा चाहिए। पीपल नीड द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। बिलीवर्स नीड द ग्रेस ऑफ लॉर्ड, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन संत पौलुस से कहा गया कि तेरे लिए मेरी कृपा पर्याप्त है। आज बिलीवर्स को, मसीहियों को, विश्वासियों को ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। आप लोगों को ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। पुरोहितों को, याजकों को, अधिकारियों को, नेताओं को ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है, बाकी किसी चीज की नहीं। अगर ईश्वर की कृपा है तो हमारे पास सब कुछ है, और यदि उसकी कृपा नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए लोगों के पास गाड़ियां हैं लेकिन उनमें बैठ नहीं पाते हैं, मकान है सो नहीं पाते हैं, अच्छे बिस्तर हैं, नींद नहीं आते हैं। जानते क्यों? वहां पर ईश्वर की कृपा नहीं है। लेकिन जिस घर में कृपा है वहां पर रूखी सूखी चटनी भी है ना, तो उन्हें चैन की नींद आती है प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि वहां पर ईश्वर का अनुग्रह रहता है। उन्हें अपने परमेश्वर पर भरोसा है, उन्हें अपने परमेश्वर पर भरोसा है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाओ। ये दिन बुरे हैं, वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाओ। लेकिन शैतान पता क्या कहता है? आज नहीं तुम कल करो, आज नहीं तुम कल करो। बाइबल ये कहती है, संत पौलुस कहता है कि तुम वर्तमान में जियो, कल की चिंता मत करो। यीशु कहता है कल अपनी चिंता कल स्वयं कर लेगा, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है। और शैतान कहता है कि कल करना, आज नहीं। इसलिए कहता है ये हफ्ते चर्च नहीं जाएंगे, कल चलेंगे। नवयुवक कहते हैं आज नहीं कल जाएंगे, कल ले लेंगे। पाप स्वीकार आज नहीं करेंगे, अगली बार कर लेंगे, अगली बार कर लेंगे। देखिए शैतान की योजनाएं। और शांति का ईश्वर शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचलने की बात करता है, जिससे कि आपके जीवन में ईश्वर की कृपा बनी रहे। तो आइए हम प्रायश्चित करेंगे इस वक्त, प्रभु के पास लौटें, और वो आपके पास लौटेगा। खड़े हो जाएंगे। वो आपके पापों को शुद्ध करेगा। शराब और नशे का पाप, घमंड का पाप, व्यभिचार का पाप, तंत्र मंत्र का पाप, जादू टोने का पाप, काले इलम का पाप, क्रोध ईर्ष्या का बंधन, निर्दोष रक्त बहाने का पाप, हत्या का पाप, अधर्म का पाप, लड़ाई झगड़े का पाप, घूसखोरी का पाप, निंदा करने का पाप, धोखेबाजी करने का पाप, अधर्म के रास्ते अपनाने का पाप। प्यारे भाइयों और बहनों, ये मनुष्य को सताए हुए है, इसलिए इनके जीवन में शांति नहीं है। इसलिए वचन कहता है, तुम में से बहुत से लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, अशांत थे। आप जहां कहीं भी हों, यीशु से कहना कि प्रभु मुझे आजाद कर, अब मुझे समझ में आ गया है। प्रभु आप हमें आजाद कीजिए। यीशु से कहना, प्रभु मैं पाप में नहीं रहना चाहता हूं, मैं तंग आ गया हूं, मैं थक गया हूं। प्रभु मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता है?
मेरी बीमारी का अंत क्यों नहीं होता है, मेरी उन्नति क्यों नहीं होती है, मैं मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी इसका लाभ मुझे क्यों नहीं मिलता है, मैं आखिरी क्षणों में फेल क्यों हो जाता हूँ। प्रभु मुझे बताइए, प्रभु मेरी पीड़ा का अंत कीजिए। मेरी हड्डियाँ छीज रही हैं, मेरा बल समाप्त हो चुका है, मैं अभागा सा बन गया हूँ, मैं लद्दू जानवर के जैसा हो गया हूँ। अपने दुख को व्यक्त करें। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं, सबने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। आप सोचते हैं कि खुश हैं, लेकिन वास्तव में आप खुश नहीं हैं। खुश रहने का प्रयास करें, परमेश्वर से जुड़ें, धर्म की बातें करें, पवित्र शास्त्र के बातों को अपनाएं, ईश्वर को पुकारें और वो आपकी पुकार को सुनेगा, क्योंकि वो सत्य प्रतिज्ञ है। सहज ही द्रवित हो जाता है, दया करता है। वो आपके बच्चों पर दया करेगा, आप पर दया करेगा, बिजनेस पर दया करेगा। लेकिन एक बात, विश्वासी बन जाना और उस पर भरोसा रखना, विश्वासी बन जाना और उस पर भरोसा रखना। वो अपने भक्तों के घर में डेरा डालता है, वो अपने भक्तों को गिरने नहीं देता। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने हृदय को प्यारे भाई प्यारी बहन खोलें, क्षमा की याचना करते जाएं। ये जिंदगी प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु नया बनाना चाहता है। ये आपकी जिंदगी नई बनने का समय है, आपके विचारों का नए बनने का समय है। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। यू आर बीइंग ब्लेस्ड राइट नाउ। यीशु आपको ब्लेस कर रहे हैं। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको आशीष प्रदान कर